फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टार्टअप जर्नी। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी के इस प्यार से, फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी की वजह से हम हर बार पहले से और बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन वैल्यूएशन फैक्टर्स के बारे में जो ये बताएंगे कि हाउ वैलिडेटेड आर वी आर फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ केपेबल वी आर टू गो फर्दर फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। जब हम कोई आइडिया इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा आइडिया केपेबल कितना है। तो वो आइडिया हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है। लेट्स सी। सबसे पहले जब हम कोई आइडिया बनाते हैं, द फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वी सी why is our idea good? Because there is some problem in market. हमने पहले समझा कि what is the problem there. उस प्रॉब्लम के बाद हमने उसका एक सॉल्यूशन स्टेटमेंट बनाया। अब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये वो हमारा फ्रेम है जिसके ऊपर हमारा आइडिया, हमारा स्टार्टअप बेस टिकने वाला है। ओके, सो वी हैव टू वेरी कामली, वेरी सिंक्रोनाइज मैनर में हमें सीखना पड़ेगा कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, क्या हमारी सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम एक नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम्स में 1 2 3 4 देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो एक के साथ एक जुड़ी होती है। सो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, लिस्ट देम आउट। जब हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि अच्छा दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। टेक एन एग्जांपल। ये मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम किस चीज़ का है? लेट्स से मैं जब घर के बाहर जाता हूँ ना, मेरा वो जो डोर है वो ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता। ओके, अच्छा ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसका एक सॉल्यूशन बना देते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम निकला, डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हो रहे हैं। ये डोर्स जब ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होते हैं, व्हाट हैपेंस देयर? इसमें अब हमें आइडेंटिफाई करना है, जब ये नहीं हो रहे हमें इसे ऑटोमेटिकली क्लोज करवाना है। दिस इज आवर स्टार्टअप। ये हमारा आइडिया है जिस पर अब हम काम करने वाले हैं। अब इस पर हम काम करेंगे। टेक्नोलॉजीज, हमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगानी पड़ेंगी? क्या हमें कोई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए? क्या हमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट चाहिए? क्या हमें कोई बहुत ज़्यादा आईटी एनेबल्ड टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये सब करने वाले? वी हैव टू आइडेंटिफाई। अब क्या ये एक ही प्रॉब्लम है और आर देयर एनी अदर प्रॉब्लम्स अटैच्ड? डोर्स बंद नहीं हो रहा, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई बात नहीं, खुला रहने दो, बट देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। हो सकता है कोई बाहर का आदमी, एक अनवांटेड एलिमेंट अंदर आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, दैट्स वेयर द कैमरा कम्स इन। हो सकता है देयर आर सम अनवांटेड बैक्टीरियाज और अनवांटेड ये मच्छर होते हैं या चीज़ें होती हैं वो अंदर एंटर कर रहे हैं क्योंकि डोर ओपन है, उसके लिए एक अलग सॉल्यूशन है। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक चीज से अराइज हुई, उस प्रॉब्लम का हमने पहले एक स्टेटमेंट लिखा और उसका हमने एक सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिखा स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, इसका ये सॉल्यूशन। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम, इसका ये सॉल्यूशन। ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम, ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन। ऑल्सो सी वन थिंग, ये जो हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ 700 करोड़। 700 करोड़ की जनता में हो सकता है कि जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो कम से कम 20-25 लाख लोगों को है। सो आपको हमेशा ये रेडी रहना है कि इफ यू आर थिंकिंग समथिंग देयर इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर अनदर 25-30 लाख पीपल, और उन लोगों की प्रॉब्लम का आप जो है सॉल्यूशन देने वाले हो। सो जस्ट बी केपेबल, आप वो जो सॉल्यूशन दे रहे हो वो उन सबको फिट होने वाला है। दैट इज योर टारगेट पॉपुलेशन। सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन स्टेटमेंट। अब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमने ये भी देख लिया कि हम इसका जो है सॉल्यूशन कैसे देने वाले हैं, लेकिन क्या हमने ये देखा कि इससे रिलेटेड क्या क्या मेरे पास जो है फैक्टर्स मुझे इफेक्ट करने वाले हैं। जब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन स्टेटमेंट में क्या क्या हमें इफेक्ट करने वाला है, देयर इज अ थ्योरी, SWOT एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स।
ये 4 थिंग्स आइडेंटिफाई हाउ वैलिडेटेड इज योर मॉडल। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप अगर एक सॉल्यूशन देने वाले हो उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या ताकत है जो और कोई नहीं कर सकता। यू आर अ टॉपर ऑफ योर क्लास, यू आर टू मच मैकेनिकल, इस लेवल तक कोई नहीं सोच पाता। यस, दैट इज अ स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेस क्या है? यार मुझे ना फील्ड वर्क नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कि ये फील्ड वर्क कैसे होता है। सो दैट इज अ वीकनेस। अब मैंने अपनी स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफाई करी, मैंने अपनी वीकनेस भी आइडेंटिफाई करी। अपॉर्चुनिटी मेरी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मुझे दिख रहा है कि मार्केट में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती है तो एक बहुत ही रिजिड और बहुत ही पुराने मैनर में एग्जिस्ट करती है। मैं उसे बहुत ज्यादा इनोवेट कर सकता हूं। सो यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप जो चीज करने वाले हो। देयर आर जायंट्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आपने एक चीज लॉन्च करी, दूसरी कंपनी को वो चीज लॉन्च करने में कितना टाइम लगेगा? सो यू हैव टू लुक आफ्टर दिस थ्रेट फर्स्ट। और इस थ्रेट को आप कैसे एलिमिनेट करने वाले हो, दिस इज योर थ्योरी। वो आपको पूरा राइट डाउन करना है। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ लिख ली, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी लिख ली। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी वीकनेस है, इस वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ तक कैसे लेके जाने वाले हो। आपके पास क्या एलिमेंट नहीं है, आप फील्ड में अच्छे नहीं हो, हायर सम को फाउंडर और हायर सम गाय विद यू, हायर सम टीम मेंबर विद यू हु इज टू गुड इन फील्ड, जो अमेजिंग है। आइडेंटिफाई, तो आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। आपको लगता है ये थ्रेट हो सकती है, उस थ्रेट को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? ऑलवेज स्टे 3 स्टेप्स अहेड। आपने एक चीज सोची, आपने आज से सोचना चालू करा, आप उसे लॉन्च करने वाले 2 साल बाद, 1 साल बाद। आपने 1 साल तक सोचा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज 1 साल तक सोची और आप बस उसी पर टिके हुए। आप उसका इनोवेशन करते जा रहे हैं कि आज मैं ये चीज शुरू कर रहा हूं, 3 महीने में ये हो जाएगा, 6 महीने में ये हो जाएगा। सो एनीवन फॉलोइंग यू, चाहे वो जायंट भी है, चाहे वो कोई भी है, विल स्टे बिहाइंड यू एटलीस्ट 3 मंथ्स। और आपको बस इतना करना है कि आप अपने प्रीवियस 10-15 लाख कस्टमर्स तक पहुंच जाएं उन जाइंट से पहले। यू आर डन। आपने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की एनालिसिस करी और आपने उसे फॉरवर्ड कर दिया। अब हमारा जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो गया, हमारा सॉर्ट एनालिसिस भी हो गया। दोस्तों, जो सॉर्ट एनालिसिस है ना, दिस इज अ वेरी फेमस टर्म और ये हर जगह यूज होता है। इवन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, हम कंसल्टेंसीज पर जाते हैं तो भी सॉर्ट एनालिसिस होता है किसी क्लाइंट को लेने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या हैं। और ये हर जगह होता है कि हम कोई काम करने वाले तो भी हम इसका सॉर्ट एनालिसिस करते हैं। हमें नहीं पता होता सबकॉन्शियस माइंड में, बट हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी सोच रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में। दिस इज समथिंग, ये सिर्फ हमने वो सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट है जिसे हम पेपर पर ले आए हैं, सॉर्ट एनालिसिस। अब जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारा एक थर्ड फैक्टर आएगा, कॉम्पिटिटर्स। आपकी फील्ड में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कितने फास्ट हैं और कितने बड़े हैं। आप जो कॉन्सेप्ट लाने वाले हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या केपेबल हैं वो काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम इनका एनालिसिस चालू करेंगे। सो सबसे पहले राइट डाउन योर कॉम्पिटिटर्स लिस्ट कि मेरे जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं ये हैं, दीज आर माई कॉम्पिटिटर्स। और इन सब की इंडिविजुअली क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सो जब आप इनका स्वॉट एनालिसिस करोगे, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनके जो वीकनेस एरिया है या इनका जो थ्रेट एरिया है, यू हैव टू एंटर हेयर। आपको इसमें एंटर करना है। बट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, आप भी सेम इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि थ्रेट्स आपकी कॉमन होने वाली है। तो आपको एटलीस्ट जब आप इनका एनालाइज करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थ्रेट्स मेरे लिए भी हो सकती हैं। सो मुझे पहले से रेडी रहना है, मुझे इनके शूज में नहीं आना है। ये आज जिस चीज से जूझ रहे हैं, हो सकता है दिस कंपनी इज इन सम एरिया से बद्दी में टैक्स फ्री जोन था, अब नहीं है। सो वो जो टैक्स फ्री जोन था वो एक एडेड एडवांटेज था हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कॉम्पिटिटर के लिए। अब वो टैक्स फ्री जोन नहीं रहा तो वो लॉस हुआ, लेकिन साथ साथ एक और लॉस हो गया उसे। वो टैक्स फ्री जोन भी नहीं रहा, लेकिन लॉजिस्टिक उसका बढ़ गया। वेरी नाइस, उसका थ्रेट बढ़ गया। इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। मैं अब बद्दी ना जाके मैं एक क्लोज बाय प्लांट लगा लेता हूँ, वो मेरा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा।
मेरी वीकनेस नहीं रहेगी, मेरी थ्रेट मेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आज मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है एक टैक्स फ्री जोन में जा रहा है, कितने साल तक, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद जो है वो आगे चला जाएगा। कमिंग टू फोर्थ फैक्टर, हमारा फोर्थ फैक्टर है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस हमारा जो है आइडिया से एग्जीक्यूशन में जाने के लिए हमारा जो है लास्ट फैक्टर होता है, जिसको हम ये करते हैं कि नाउ दिस मार्केट एनालिसिस विल टेक मी इन फ्यूचर, टेक मी फॉर मार्केट पॉपुलेशन है मेरी 700 करोड़। इस 700 करोड़ में मुझे अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करने हैं। सो वो मल्टीपल चीज़ों से हो सकती है। ओके, मेरी मार्केट में सिर्फ जो है मेन आते हैं, मैं और किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ना किड्स हैं, ना विमेन हैं, ना कोई और है, मुझे सिर्फ मेन पर फोकस करना है। सो मेरी मार्केट जो है मेन ओरिएंटेड है। 1, अच्छा मेन में भी हो सकता है, मुझे वो मार्केट चाहिए जो कि एज ग्रुप हो 18 to 25। ओके, मुझे वो चाहिए जो जोग्राफिकली लोकेटेड हो विद इन एशिया। मुझे वो चाहिए जो एटलीस्ट डिजिटल टेक सेवी हो, जो जानते हो कि फेसबुक कैसे चलता है, इंस्टा कैसे चलता है। सो दीज आर माई फैक्टर्स जो डिफाइन कर रहे हैं कि मेरी मार्केट क्या है और उस मार्केट में लोग कितने हैं। अब सपोज करो मैं रिसर्च करते करते एक जगह पहुंचा जहाँ पे मेरा मार्केट एनालिसिस मुझे पता चला कि यार बंदे केवल ना 10,000 है। अरे यार, अब मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाला मार्केट में जहाँ पे मेरी पॉपुलेशन ही 10,000 है, तो वो प्रोडक्ट कैसे चलेगा? उस 10,000 में भी कॉम्पिटिटर होंगे। तो आप बोल रहे हो कि इस 10,000 को कैसे टैप करोगे और कितना प्रॉफिट कमा लोगे? तो या तो आपको मार्केट बढ़ानी पड़ेगी अपने आप से, या फिर आपको इस 10,000 के आइडिया को ड्रॉप करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करे। आपको अपनी मार्केट साइज को बढ़ाना पड़ेगा। सो 4 फैक्टर्स वी अंडरस्टूड। हमारा पहला फैक्टर था प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन स्टेटमेंट, सेकंड फैक्टर इज स्वॉट एनालिसिस, थर्ड इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड फोर्थ इज मार्केट एनालिसिस। ये फैक्टर्स हमें बताएंगे कि मेरा आइडिया कितना वैलिडेटेड है और मैं कैसे आगे जाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे हमारे अदर फैक्टर्स के बारे में। थैंक यू, बाय बाय। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंजॉय।